सुप्रीम कोर्ट में अब 38 जज होंगे। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये जो फिलहाल आपका जो सेशन चलेगा, बैठक चलेगी संसद की, उसमें इस विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जाएगा। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 जो बात करता है आपका कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें उतने न्यायाधीश होंगे जितना संसद समय समय पर संशोधन करेगी। तब तक आपके कितने थे? 8 जजेस थे। जब हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय विद आपका CJI आपके 8 जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ तो समय समय पर काफ़ी संशोधन होने के बाद संख्या बढ़ा दी गई है। पावर इसमें किसको है? संसद को है, जो हमारी जुडिशरी का एक स्वतंत्रता का भाग भी है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत आसानी से आप संख्या को घटा बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए संशोधन करना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रस्ताव भी पास मंजूरी दी गई है कैबिनेट में और संसद के अगले सत्र में इसको पेश किया जाएगा। 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इस फैसले के तहत संसद का जो अगला सत्र होगा उसमें इस नए विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 4 नए, क्योंकि 34 हैं, 38 हो जाएंगे जजों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। और यह बढ़ोतरी 2019 के बाद से, क्योंकि 34 जो डिसाइड की गई थी वो 2019 में संशोधन किया गया था, उसके बाद ही संख्या 33 से बढ़ाकर 34 की गई थी। यानी कि आपकी CJI सहित जो है 34 जजेस हैं। यहाँ पर जो आपकी फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट ने जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी है उसमें 4 बढ़ाए जाएंगे और CJI सहित इसमें 38 है जो संख्या की जाएगी, क्योंकि काम का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि कितना ज़्यादा आपका PI वाला मैटर हो, अलग हो, पिटिशन कोई भी फील्ड के अंदर हो, अपीलें हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार मामला बढ़ रहा है। और इस तरीके की स्थिति में शायद जो जजेस की संख्या प्रेजेंट में है वो आपका कोरम कंप्लीट नहीं है उस मामले को, उन केसेस को सुनने के लिए। यहाँ पर जो आपके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि सरकार संसद के अगला जो सत्र होगा उसमें इस विधेयक को लाएगी और यहाँ पर संख्या 38 हो जाएगी। 2019 के बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल करा देते हैं कि किस किस तरीके से संख्या को यहाँ पर इंक्रीजमेंट किया गया था और वैसे भी अकॉर्डिंग टू लॉ स्टैंड्स ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 2019 में तक जो थी 30 थी, 33 की गई, एक CJI से 34 हो गए। उससे पहले अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 1956 के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 10 जजों का प्रावधान था। समय के साथ इसे संशोधन के जरिए बढ़ाया गया। 1960 में संशोधन हुआ, जजों की संख्या बढ़ाकर 13 की गई। संशोधन के बाद इस संख्या को 17 तक पहुंचाया गया और 1986 में जजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 25 की गई। फिर 9 में संशोधन हुआ, 9 में संशोधन करने के बाद 25 से बढ़ाकर 30 की गई और फिर आपका 9 के बाद फिर से 10 साल बाद 19 में हुआ और 33 की गई। CJI को छोड़कर CJI से 34 हो गए और अब आपका 2026 में ये किया जाएगा। तो यहाँ पर नियुक्ति और पद की बढ़ोतरी आपकी 124 के अकॉर्डिंग है। 124 जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें उतने न्यायाधीश होंगे जो समय समय पर संसद संशोधन के द्वारा डिसाइड करेगी। तो वो आप लोग देख रहे हैं टाइम टू टाइम आपके बढ़ाए जाते रहे हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए तो वो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में बताई गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक जिसने कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो या फिर 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो और या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधि वेत्ता हो तो क्या कर सकता है, वो जो है अपॉइंट हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी दे दूँ कि जो थर्ड वाली एलिजिबिलिटी है कि वो राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधि वेत्ता हो, आज तक कोई भी ऐसा पर्सन जो है जज के रूप में अपॉइंट नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से शुरू होती है। कि कैसे होगी भाई, क्या ये पूरा का पूरा जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने का कि ये एग्जीक्यूटिव अपने आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो CJI होते हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेशन की जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर संशोधन ज़रूरी होता है और विधेयक पास होते कानून बनता है, तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, वो काम आपका पार्लियामेंट का ही है कानून बनाने का। तो मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करते हैं, मुख्य न्यायाधीश से लेकर केंद्रीय कानून मंत्री को लेटर लिखते हैं और उसके बाद वित्त मंत्रालय से सलाह ली जाती है। फिर कानून मंत्रालय का न्याय विभाग एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर कैबिनेट के पास भेजता है। तो ये सारा काम हो चुका है
कैबिनेट से मंजूरी अब मिल चुकी है और अब यहाँ पर जो आपका विधेयक आएगा उसमें इसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा है ये, बहुत जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पेंडेंसी काम की बढ़ रही है, उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या में भी इंक्रीजमेंट होना ज़रूरी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।